हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। करते हैं हम 9x चैंपियन बैच के नेक्स्ट सेशन का आगाज, जिसमें है आपके लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर का कौन सा पोर्शन, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत ही वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। तो देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में आपको बताया गया है, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में ही, प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में ही जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों लिविंग हैं, है ना, तो दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स का। वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बाहर जाने जरूरी हैं, ठीक है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। इन सारी चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें चाहिए एक परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या चाहिए? एक परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। तो अब ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुनते ही आपको लगता है यार कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन से ही रिलेटेड है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कार्स चलती हैं, ट्रेन्स चलती हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं, है ना, ये सारे क्या हैं? हमारे मीन्स ऑफ व्हीकल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हमारी बॉडी में जो एक व्हीकल मूव करता है दैट इज ब्लड। हमारी बॉडी का जो व्हीकल है वो है ब्लड। जो ट्रैक्ट्स होती हैं जिसपे आपके व्हीकल्स रन करते हैं, जिसपे आपके व्हीकल्स दौड़ते हैं, ठीक है, जो ट्रैक्ट होती है जिसपे आपके व्हीकल्स दौड़ते हैं, वो जैसे रोड्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड के लिए क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स वो भी कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स and capillaries। ये तीन आपके क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ आर्टरीज, इन द फॉर्म ऑफ वेन्स और इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। समझ में आपको? ठीक है, ये हो गए आपके ट्रैक्ट, ये हो गए आपके ब्लड वेसल्स। उसके बाद जो आपका एक क्या है? एक आपका इंजन है। हमारी गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोल की, डीजल की, बैटरी से भी आजकल गाड़ियां चल रही हैं। हमारे ब्लड जैसे व्हीकल को कौन चलाता है? हार्ट। कौन चलाता है? हार्ट। हार्ट उसको एक ऐसा प्रेशर देता है, ऐसे पंप करता है ब्लड को कि आपका ब्लड पूरी बॉडी में रन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इस वजह से हम अपने इस सिस्टम को, जो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है किसका? सब्सटेंसेस लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वेस्ट, इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। और इसका व्हीकल है ब्लड, इसकी ट्रैक्ट्स हैं ब्लड वेसल्स और इसका फ्यूल है हार्ट। कौन है? हार्ट। तो इस सिस्टम को, जिसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें ह्यूमन हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी और ब्लड होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, दैट इज ब्लड। क्या है? ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी का व्हीकल है जो हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना। चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं? ब्लड के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं? ब्लड के थ्रू होती हैं। तो ब्लड क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा टू द लंग्स एंड टिश्यूज। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो वहां जो क्लॉट बनता है, ब्लड रुकता है, भाई वो कौन करता है? ब्लड का एक इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, वो करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स।
कैरिंग सेल एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, हमारे अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर वो वाली सारी सेल्स WBCs होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं जो सारे दूसरे बाहर से आए हुए इन्फेक्शन से फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनाइज रखती हैं। तो ये सब काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। Bringing waste products to the kidney and liver which filter and clean the blood. Waste product तो बन ही रहा है, लेकिन उस waste product को किडनी तक लाएगा कौन? तभी तो किडनी उसको प्यूरिफाई कर पाएगी। तो ये काम भी आपका कौन करता है? बखूबी ब्लड निभाता है। ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो एक तरीके से मेंटेन रहती है, हमारी बॉडी कंडीशन वार्म रहती है, वो सब ब्लड फ्लो की वजह से रहती है। किस वजह से रहती है? ब्लड फ्लो की वजह से रहती है। ठीक है, समझ में आया? तो ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। सेकेंड, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लिवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। अगर हम ब्लड के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जब ब्लड पढ़ते हैं बेटा तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, एक होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। सॉलिड पार्ट में आपकी ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स आती हैं और ब्लड कार्पसल्स में आपके आते हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। लिक्विड में आप पढ़ते हो ब्लड प्लाज्मा। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द ब्लड, मेजॉरिटी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज कवर्ड बाय ब्लड प्लाज्मा, जिसमें डिजोल्व सॉल्ट्स, डिजोल्व आयंस, डिजोल्व हार्मोन्स, ये सारी चीजें, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। ये येलोइश फ्लूइड होता है। जब आपका पैथोलॉजी वाला सुई लगाकर ब्लड निकालता है और उसके बाद उस ब्लड को स्पिन किया जाता है तो आप देखते हो कुछ पोर्शन ऑफ द ब्लड नीचे इकट्ठा हो जाता है और ऊपर येलो कलर का फ्लूइड दिखता है। दैट येलो फ्लूइड जो आपको दिख रहा है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड विच इज नोन एज प्लाज्मा। सॉलिड पोर्शन, क्योंकि उसमें सेल्स हैं, सेल्स होने की वजह से वो हैवी हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, सिंक कर जाता है और वो होते हैं ब्लड सेल्स। उसमें होता है आपका RBC, उसमें होता है आपका WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC के बारे में आपको बताना चाहूंगी, इनको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये आपका क्या करता है? ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है। हर सेल तक, हर टिश्यू तक जो ऑक्सीजन पहुंच पाता है वो आपका RBC की वजह से, क्योंकि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को कर देता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। WBC, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर के सोल्जर्स हैं। जैसे कि सोल्जर्स बॉर्डर पर फाइट करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में अगर कोई खतरा आया, कोई बैक्टीरिया पैथोजन अटैक करता है, तुरंत ये WBC उनसे फाइट करने के लिए मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर लेते हैं। तो WBC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड सेल प्रेजेंट इन अवर ब्लड सिस्टम। उसके बाद है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट करने का काम हमारे प्लेटलेट्स करते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। कहीं भी कट लग जाए, कहीं भी स्कार लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड के फ्लो को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा और डेथ हो जाएगी उस पर्सन की। तो वो ब्लड के फ्लो को रोक कर वहां क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, वो कौन से सेल्स करते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये हो गया सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड और हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो अगर आप ब्लड समझाओगे बच्चों, तो ब्लड का स्ट्रक्चर समझाने के लिए इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो और समझा सकते हो, और उसके बाद ब्लड के सारे फंक्शंस आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रैक्ट्स। हमने अपने व्हीकल के बारे में पढ़ा। अब वो व्हीकल किन ट्रैक्ट्स के थ्रू बॉडी में मूव करता है? जैसे हमारे व्हीकल्स रोड पे मूव करते हैं, रेलवे ट्रैक पे मूव करते हैं, वैसे ही हमारा जो बॉडी का व्हीकल है ब्लड, वो या तो आर्टरीज में मूव करता है, या तो वेन्स में मूव करता है, या तो कैपिलरीज में मूव करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके ट्रैक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं, या तो वो आर्टरीज होंगी, या तो वेन्स होंगे, या तो कैपिलरीज होगी। ये आपका डायग्राम दिखा रहा है आर्टरी का डायग्राम। किसका है? ये आर्टरी का डायग्राम है। इसमें आपको नैरो सेंट्रल ल्यूमन, ये जो सेंट्रल ल्यूमन दिख रहा है ये नैरो रहता है, मतलब जगह जहां से ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है। ल्यूमन का मतलब डायामीटर, जो ट्यूब का डायमीटर है वो कम है।
ठीक है। ये है एंडोथीलियम सेल्स, जो बाहर इसकी ये सेल्स दिख रही हैं छोटी छोटी, ये एंडोथीलियम लेयर है। थिक इनर लेयर ऑफ मसल एंड इलास्टिन, थिक इनर लेयर होती है ये किसकी, मसल की और इलास्टिन की। उसके बाद थिक आउटर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, और उसके बाद थिक आउटर लेयर होती है कोलेजन फाइबर्स की। समझ में आया, क्लियर। तो सबसे अंदर होता है आपका क्या, सबसे अंदर होता है आपका ल्यूमन, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या, एंडोथीलियम, क्लियर। उसके बाद आपका होता है थिक इनर लेयर मसल्स की और इलास्टिन की। उसके बाद ये थिक आउटर वॉल होती है कोलेजन फाइबर की। थिक इसलिए होती है आर्टरीज में क्योंकि इसको बहुत प्रेशर ब्लड का सहना पड़ता है, क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो डायरेक्टली हार्ट से ब्लड को कैरी करता है और हार्ट बड़े जर्क के साथ ब्लड को पुश करता है, पंप करता है, राइट। तो अगर वॉल थिक नहीं होगी तो उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पाएगी, इस वजह से आर्टरी की वॉल बहुत थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, अब हम वेन्स पे आ जाते हैं। ये आपको ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको दिख रहा है वेन्स का। वेन्स में जो डायमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना वाइड है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है तो ब्लड का प्रेशर भी क्या रहता है, स्लो रहता है। क्या रहता है, स्लो रहता है। सेम लेयर्स, एंडोथीलियम लेयर्स, आपकी थिन मसल एंड इलास्टिन की लेयर और थिन आउटर लेयर। आउटर लेयर भी थिन होगी क्योंकि इसको इतना प्रेशर नहीं सहना। अब आप सोचोगे यहाँ रेड से दिखाया है, वहाँ ब्लू से। रेड से इसलिए क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वहीं वेन्स ब्लू से इसलिए क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, इसलिए वेन्स को ब्लू से दिखाया गया है। ये है कैपिलरीज, ये एक थ्रेड लाइक मैश होता है जो आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फैला रहता है। एक थ्रेड जैसा नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फैला हुआ है। कैपिलरीज में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये आपका किसमें होता है, ये आपका कैपिलरीज के थ्रू होता है, जो आपका कहाँ फैला हुआ है, ये आपके बॉडी सिस्टम पे या बॉडी ऑर्गन्स पे फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका मैश लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये है वेन्यूल है। वेन्यूल से आपके कैपिलरीज निकल रही हैं। ये आर्टरी से आपका आर्ट्रियोल है, ये जो आपका ब्रांचिंग जहाँ से अराइज हो रही है इसको आर्ट्रियोल बोलते हैं, और ये पूरी कैपिलरीज फैली हुई हैं। तो ये आपका डायग्राम किसको शो कर रहा है, कैपिलरी नेटवर्क को। तो आपने देख लिया आर्टरीज जिसका ल्यूमन कैसा है, नैरो है। आपने देख लिया वेन जिसका ल्यूमन या डायमीटर वाइड होता है इसलिए प्रेशर कम होता है। ये होती हैं आपकी वेरी माइन्यूट सिंगल सेल थिक कैपिलरीज जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी ब्लड वेसल्स इन 3 फॉर्म्स, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज। तो ये हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट था। कौन सा कंपोनेंट था, सेकंड कंपोनेंट था। तो हम लोगों ने देखा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने ब्लड वेसल्स पढ़ ली हैं जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स और कैपिलरीज हैं। आर्टरीज जो आपकी हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। केवल एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। कैसे ले जाती है, क्यों ले जाती है, सब हम हार्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और केवल एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। और कैपिलरीज हमारा एक्सचेंज पॉइंट है ऑफ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आपकी आर्टरीज में वॉल्व एब्सेंट होते हैं क्योंकि ब्लड इतने प्रेशर से जाता है कि बैकफ्लो के चांसेस नहीं है। वहीं वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्लो प्रेशर है तो कहीं बैकफ्लो ब्लड का ना हो जाए तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। कैपिलरीज में ऐसे कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। हमारी आर्टरीज बॉडी में डीपली प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, हमें दिखती नहीं है, अंदर हैं। वेन्स, ये जो आपको ग्रीन ब्लू कलर का ऊपर दिख रहा है दैट आर वेन्स जिससे आपका ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, तो ये वेन्स होती हैं। और जो कैपिलरीज हैं वो ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गन्स फैली होती हैं। कहाँ होती हैं, हर एक बॉडी ऑर्गन को क्या करती हैं, इसके ऊपर वाउंड रहती हैं। तो कैपिलरीज भी आपकी अंदर ऑर्गन सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो ये आपने पढ़ लिया ब्लड वेसल और ब्लड। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की 2 कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
तो ये हमारा कौन सा पोर्शन था? ट्रांसपोर्टेशन के हमने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया और हमने ब्लड पढ़ लिया जिसमें आपको ब्लड का फंक्शन समझाना है और ब्लड का स्ट्रक्चर समझाना है, और ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को कंपैरिजन करके अलोंग विद द क्रॉस सेक्शन डायग्राम उसके स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। हम लोग को अब पढ़ना है ह्यूमन हार्ट, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए 9X चैंपियन बैच जो हमने स्टार्ट किया है, और उसके आगे आने वाले सेशंस भी ज़रूर देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, हम लोग शुरू कर रहे हैं DSC ऑनलाइन फोकस प्लस, जो है कि बिल्कुल न्यू बैच फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसमें बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं, लिमिटेड बैच साइज है, डेली लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस भी रहेंगे, नीट बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन रहेगी, प्रीमियम स्टडी मटेरियल आप तक भेजा जाएगा, डायरेक्ट चैट विद फैकल्टी, आप फैकल्टी से डायरेक्ट चेक करके अपनी क्वेरीज को जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है, आपको कोई इस तरह की क्वेरी है, तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो जल्दी से ज्वाइन करिए DSC ऑनलाइन फोकस प्लस और करिए अपनी नीट की तैयारी को और दमदार। तब तक के लिए बाय बाय।